SKI के प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से एक बार स्वागत है और इस बार हम मिले हैं किसके साथ, 10th क्लास के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हम यहाँ पर आए हैं। तो ये जो SKI का प्लेटफॉर्म है, इसे हमें एक टॉपर्स की फैक्ट्री बनाना है। तो टॉपर्स की फैक्ट्री बनेगी कैसे? आपको सिर्फ उन चीज़ों को एग्ज़ाम से पहले कर लेनी है जो मैं तुम्हें बोर्ड पर करवा रहा हूँ या जो मैं यहाँ पे इन वीडियोस में करवा रहा हूँ, और जो मैं करवाता हूँ वही एग्ज़ाम में आता है। पिछले कई सालों से ये मैंने कितने हज़ारों स्टूडेंट्स जो है पास होकर के गए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हो, और या मैं उन्हें कभी तुमसे उनका इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, तब आप उनसे मिल लेना। और जैसा जैसा बताऊंगा वैसा वैसा आप करके जाना। टॉपर्स बनना कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरे साथ जुड़ जाओ। 1 महीना आप मुझे दो अपना, जिन क्वेश्चंस को करवाऊंगा वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे सारे। इस बार उम्मीद है कि जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर तुम्हें करवाऊंगा या करवाने जा रहा हूँ वो सारे के सारे एग्जाम्स में बिल्कुल 100% आपको देखने को मिल जाएंगे। जिस दिन आप आओगे ना, तो आपके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल होगी, और ज़्यादा खाना खाना और मस्त सो जाना उस दिन जब पेपर अच्छे से करके आओगे, और फिर से अगले दिन नेक्स्ट पेपर की तैयारी में लग जाना। सारी वीडियोस को दोबारा से देख लेना, क्योंकि एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि जो SKI पे जय सर कहते हैं वही एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि जय सर जैसा कोई नहीं, ठीक है। आओ स्टार्ट करते हैं इसी के साथ 10th क्लास का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज। क्या है भाई ये? एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ठीक। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या होता है? क्या होता है भाई? जो एग्जाम में एक्सपेक्ट किए जाते हैं और जो आएंगे, और जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वही आता है, चाहे 11th हो, 12th हो, या बोर्ड की कोई भी क्लास हो या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो। आज तक मेरा वार कभी खाली नहीं गया और ना कभी जाएगा। तो बस आपको थोड़ा सा विश्वास मुझ पे दिखाना है। दुनिया भर का तुम लोगों ने पढ़ लिया होगा, अब आखिरी के जो कुछ क्षण है ना, या जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसके लिए तो ये लगा लो रामबाण है। आओ वीडियोस को देखो, 2 बार 3 बार देखो, इन क्वेश्चंस को करो और पेपर को फोड़ के आ जाओ। गर्दा उड़ा दोगे बेटा पेपर में अगर करके आगे ढंग से। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा हमारी तो यही स्क्रीन है, ठीक है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है SCF फाइंड करो। SCF ऑफ 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 एंड 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। इसका SCF कितना होगा? तो भाई इसका SCF निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हर एक बालक जिसने इस धरती पर जन्म लिया है और 10वीं तक पहुंच गया है, उसको अब ये पता चल गया होगा कि इसका SCF क्या होता है। इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में से जिसकी भी पावर तुम्हें यहाँ पे कम दिखाई दे रही है वो उठा लो। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 4 है और इधर भी 3 की पावर 4 है, एक तो ये उठा लो, इंटू 5 की पावर 4, ये 5 की पावर 2 है, कम वाला उठा लेते हैं 5 की पावर 2। ये क्या हो गया हमारा आंसर, और यही क्या है हमारा HCF। क्या है ये बात तुम्हें समझ में आई? कोई बड़ी बात बताई मैंने? क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। दोबारा से SCF पूछा है इसने, और इस बार 2 नंबर दे रखे हैं 2520, 600 इक्वल टू कितना है 120, एंड इनका LCM भी दे रखा है। कितना दे रखा है LCM? 2520, 2520, इन 2 वैल्यूज़ का LCM दे रखा है हमें 6600। कितना दे रखा है? इज़ 252K। आपको कह रहा है फाइंड के। तो जो भी सवाल मैं लिखवा रहा हूँ सेम टू सेम एग्जाम में मिल जाएंगे, किसी न किसी शिफ्ट में, किसी न किसी जो इनके ABCD जो तुम्हारे 4 क्या होते हैं सीरीज़ होती हैं, ठीक है, उनमें से किसी में भी मिल जाएगा। इनफैक्ट सभी में आएंगे जितने भी करवाऊंगा, कोई ना कोई, ठीक। तो बोला है SCF, ये 2 नंबर है भाई हमारे, इसका SCF इतना है, LCM इन 2 नंबरों का LCM इतना है। क्या कह रहा है? K निकालो। तो सिंपल सा फॉर्मूला सबको आता होगा, ठीक है भाई। इसका सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या कहता है? LCM एंड SCF इज इक्वल टू किसके बराबर था? दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। और दोनों नंबर क्या है हमारे पास? 252 इंटू 0 6600। तो LCM कितना दे रखा है? ये रहा 252K, और SCF कितना दे रखा है हमें? 120 इज इक्वल टू ये कितना है? 2520 इंटू 6600। देखो 252 से तो 252 कट गया, और ये 0 बची हुई यहाँ लगा दी। सिंपल बोलोगे बहुत अच्छे से काट दिया, बहुत प्यारे से काट दिया, मज़ा आ गया। 6 दूनी 12, ये 0 हो गया, और इधर देखो 6 कम 6, 6 कम 6, और ये हो गया 1100। बोलोगे शानदार, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। इस 0 से एक 0 ये कट गया। आप बोलोगे कि भाई 2 क्यों बचा रखा है, इसको भी काट दो, और ये कितना आ जाएगा? 2 पंजे 10, और एक उधर कैरी गया 2 पंजे 10, 55 वारी पे हो गया। तो अब बचा क्या हमारे पास? यहाँ से बचा K, और इधर से कितना आ गया 10,
और ये कितना आ गया 55। 10 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 550। ये हमारा क्या आंसर के की वैल्यू। ऐसे निकल जाते हैं चुटकियों में आंसर जब हमारे पास आप जुड़ जाओगे। और अगर हमारे पास पढ़ते SKI बदरपुर, यहाँ का सिर्फ एक ही नाम है जयसर, सिक्का हमारा ही चलता है इधर। हमारे बच्चों से भी पूछ लेना, उनका रिजल्ट भी आपको दिखाएंगे, ठीक है, और उन बच्चों से भी मिलवाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है इधर, a इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर एंड b इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y की पावर 5। फाइंड करने के लिए बोल रहा है, फाइंड करो क्या LCM, इनका LCM फाइंड करना है। तो भाई कोई बड़ी बात नहीं यार, LCM के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ से LCM निकालने के लिए ज़रा देख लो। अब हाईएस्ट पावर देख लेंगे दोनों में, LCM ऑफ A एंड B, ठीक है। LCM ऑफ किसका निकालना है, A एंड B का। ये हमारा सॉल्यूशन है। कैसे निकालेंगे देखो ज़रा, यहाँ से x हाईएस्ट पावर देख लो दोनों में से, और इधर y की पावर 2, इधर y की पावर 5 है, इधर 5 लिख लो और दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, वही होता है हमारा LCM। ये सारी बातें आप जहाँ भी पढ़ते हो, जैसे भी पढ़ते हो, सब ने आपको सिखाई होंगी, और अगर नहीं सिखाई तो अब समझ जाओ LCM में हम हाईएस्ट पावर को देखते हैं और SCFM में हम लोवेस्ट पावर को देखते हैं दोनों में, और दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं। ना एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। स्पेस की थोड़ी कमी पड़ गई है तो मैं इनको यहाँ पे मिटा लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बढ़िया सवाल, एकदम जहरीला सवाल है, तड़कता फड़कता सवाल है, मज़ा आ जाएगा करने में, ठीक है। और आया हुआ है एग्जाम में, देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द सम ऑफ स्क्वायर्स of zeros of the polynomial एक पॉलिनोमियल दे रखा है, कौन सा दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इज 40। फाइंड के कह रहा, के की वैल्यू निकालो। भाई के की वैल्यू निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े प्यार से मक्खन तरीके से के की वैल्यू निकल जाएगी। क्या तुम मेरे साथ रेडी हो के की वैल्यू निकालने के लिए? अगर हो तो एक लाइक ठोक देना फटाफट से, ठीक है। आओ जरा देखें कैसे निकलेगी के की वैल्यू। कह रहा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस। जीरो क्या होता है हमारे, जीरोस को हम बेसिकली अल्फा और बीटा मान लेते हैं। कह रहा है सम निकालना है किसका, स्क्वायर्स, और वो भी किसके स्क्वायर, जीरोस का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इन्हें बोलते हैं शून्यांकों के स्क्वायर का योग। हिंदी वाले बच्चों के लिए शून्यांकों के स्क्वायर का योग हमें कितना दे रखा है, 40। तो ये दे रखा है हमें कितना, 40 यानी कि 40। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लेके लेते हैं यार, आप बोलोगे ये तो हमें कहीं ना कहीं आइडेंटिटी नजर आ रही है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की आ रही है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं ये कहूँ कि इसकी वैल्यू मुझे निकालनी, तो आप क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको उठा के इधर ले आओगे, माइनस का क्या हो जाएगा 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a और b की जगह क्या है, अल्फा और बीटा है, मतलब यहाँ पे अल्फा और बीटा, यहाँ पर क्या लिखा है a और b, यानी कि a और b की जगह क्या है, अल्फा और बीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, a और b की जगह मैं अल्फा बीटा लिख लेता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 40। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से तुम्हारा काम बिल्कुल आसान हो गया। जो भी बच्चा 10वीं में है उसको कम से कम एक बात तो ये समझ में आती होगी कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं, सम ऑफ जीरोस हर एक बालक को ये बात समझ में आती होगी है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। ये बी अपॉन ए और सी अपॉन ए क्या होता है, कोफिशिएंट होते हैं जो भी हमें पॉलिनोमियल क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है। आओ जरा देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, माइनस बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सी अपॉन ए इक्वल टू कितना हो गया 40। अब बी देखो बच्चों कितना है, बी है ये -8, और इधर भी कितना है माइनस, माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 8 अपॉन ए कितना है, कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। और सी अपॉन ए, सी कितना है मेरे पास के, और ए कितना है मेरे पास 1 इक्वल टू 40। सॉल्व कर लो, 8 का स्क्वायर 64, ये कितना हो गया 2k इज इक्वल टू
40, 64 उधर जाएगा, कितना हो गया माइनस का 2k इज इक्वल टू 40 माइनस 64। आप बोलोगे ये आ गया माइनस का 24। हर एक बालक को इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो गौर से देखो जरा, माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू हमें निकालनी है, 24/2 काटा तो कितना आ गया 12। बोलो जय माता दी। क्या बात समझ में आई? कितना अच्छा सवाल था, कितना इजीली हमने इसको निकाला। सबको ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। 10वीं के बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हो आप, कोई छठी के नहीं, ठीक है? यानी कि छठी के बालक को भी ये चीज़ें आती होंगी। अब तुम तो 10वीं में हो, और अगर नहीं आती ना तो अब मैं नहीं कहना चाहता, डिमोटिवेटिव नहीं करना चाहता, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि नहीं आती तो मेरी वीडियोस को देख के जाना, आप आराम से करके आओगे एग्जाम में, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब मैं कुछ ऐसी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लाऊंगा, और जो क्वेश्चंस मैं तुम्हें कराऊंगा 8-10 वीडियोस होंगी छोटी छोटी सी, करके जाना। इस बात की मैं तुम्हें पूरा भरोसा दिलाता हूँ, इस बात का कि जो भी मैं कह रहा हूँ ना वो 100% उसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जो भी मैं करा रहा हूँ। बस विश्वास करके कर लेना, ठीक है? ये तुम्हारे भाई का भरोसा है, और भरोसा किसी आधार पे है ये भी, क्योंकि ये पिछले कई सालों का अनुभव के आधार पे बोल रहा हूँ मैं। तो आप भरोसा मुझ पे कर सकते हो, ठीक है? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, वो भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये रहा क्वेश्चन नंबर कौन सा है इस बार, 5वां है ना। आ जाओ। कह रहा है इफ m and n are the zeros of the polynomial 3x square प्लस 11x माइनस का 4, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, सॉरी m अपॉन n एंड n अपॉन m, ठीक है जी। देखो बड़ा प्यारा सवाल है। थोड़ी मार्कर कहाँ गया, चलो कोई नहीं, अभी इंक डाल लेंगे इसमें, और सवाल मैं करवा देता हूँ तब तक। ये देखो जरा, ठीक, देखो एक बार मार्कर देखना कहीं हो तो। इंक मैंने डाल लिया, आ जाओ। थोड़ी इंक कम हो रही थी, ठीक, तो क्योंकि दिखना कम हो जाता, वाइट बोर्ड है ना, और जब हम भी डिजिटल बोर्ड ले आएंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो थोड़ा सा भी हमें एडजस्ट ऐसे ही करना पड़ेगा। लेकिन जो सवाल है ना, ये डिजिटल बोर्ड वाले भी तुम्हें नहीं करा पाएंगे, जो तुम्हारा भाई जो SKI तुम्हें करवा रहा है। और यही आएंगे एग्जाम में। जिस दिन एग्जाम करके आओगे ना, अब वो क्वेश्चन पेपर मैं तुम्हें सॉल्व कराऊंगा, और देख लेना एक एक सवाल जो मैं आज तुम्हें वीडियो में करवा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होंगे उनसे मैच कर लेना, बाद में पछताना मत। बस तुम्हें एक ही काम करना है। मैं अगर इस ठंड में भी ये कैप लगा के, देखो जैकेट पहन के, इतने सर्दी में भी तुम्हारे लिए अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो बस तुम थोड़ा सा एक सपोर्ट कर देना अपने सगे संबंधियों, यार दोस्त, भाई बहन, जो भी 10th क्लास में हो, वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जानी चाहिए, ठीक है? बस इतना कर देना। आ जाओ जरा इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। कह रहा है इफ m एंड n आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल हमें दे रहा है कि मतलब दे रखा है, और हमसे बोल रहा है कि m अपॉन n और n अपॉन n की वैल्यू निकालो। भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो दी। देखो ये क्या कह रहा है, m अपॉन n प्लस n अपॉन m। आप एक काम कर सकते हो, या तो इसको फैक्टराइज करके दो जीरोज निकाल लो। वो जो जीरोज है, एक जीरो को बोल देना m और एक जीरो को बोल देना n, और सीधी सीधी वैल्यूज m और n की जगह रख देना। या दूसरा तरीका क्या है, एलसीएम लो फटाफट से। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, n इंटू m हो जाएगा, m की m से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर, n की n से करेंगे तो n स्क्वायर। जैसे अभी हमने पिछले वाले सवाल में, लास्ट सवाल में हमने क्या करा था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी से वैल्यू निकाली थी, सेम इसमें निकाल लो। तो क्या बोलेंगे इसे, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस m टू m इंटू n, है ना, अपॉन में n अपॉन m, n इंटू m। अच्छा, ये क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। बोलोगे सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं? सम ऑफ जीरोस का मतलब होता है, यानी कि m प्लस n का मतलब होता है माइनस b अपॉन a, और m इंटू n का मतलब होता है c अपॉन a। तो भाई b कितना है मेरे पास, ये हमारे पास पॉलिनोमियल, b है हमारे पास 11, यानी कि 11 अपॉन a कितना है मेरे पास 3 हो गया। इधर आ जाओ c कितना है मेरे पास -4, और a कितना है मेरे पास
3। वैल्यूज को रखो और सॉल्व कर लेना इसे आराम से, जल्दी आओ। देखो इधर माइनस का 11/3 कितना हो गया ये होल स्क्वायर -2 m इंटू एन कितना है इधर माइनस का 4/3 और ये n इंटू एम कितना दे रखा है इधर ये भी माइनस का 4/3। क्लियर है? तो भाई आ जाते हैं नीचे। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, माइनस का साइन हट गया क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया इधर 2 4 जा कितना हो गया 8, 8 अपॉन में कितना हो गया यहाँ पर 3। ये ब्रैकेट लगाया, ये जो अपॉन में वैल्यू है जब ये ऊपर जाएगी मल्टीप्लाई में तो बोर्ड-मोस के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है डिवाइड वाला ऊपर आ जाता है और ये वाला जो ऊपर है मल्टीप्लाई वो नीचे हो जाता है। ठीक है? और ये माइनस का साइन बाहर चल रहा है। आ जाओ जरा छोटी सी कैलकुलेशन कर। 9 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा 9। 9 के टेबल में होता है 9, 9 वाली पर यानी कि 9 के टेबल में 9 आता है 1 टाइम्स और 1 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 ही आ जाएगा। प्लस हो गया 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स पर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 24 और बोलोगे बाहर माइनस का साइन हमारा चल ही रहा था। इधर आ जाएंगे कितना 3/4 कैंसिल आउट कर लो 3 एकम 3 और 3 3 9। ठीक है? अब इन दोनों को ऐड कर दो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 145 और इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 12 और ये माइनस का साइन बाहर चल रहा है। यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा प्यारा सवाल है, करके जाना। मैंने सिर्फ आइडेंटिटी का यूज करके किया है ये वाला सवाल। ठीक? और आप डायरेक्ट फैक्टराइज करके भी इसको निकाल सकते हो। जैसे 9th क्लास में छोटे छोटे बच्चे दूध पीते बच्चे फैक्टराइज करके निकालते थे ना, आप भी निकाल सकते हो क्योंकि आपने अगर पढ़ाई नहीं की तो ये काम कर सकते हो। 9th तो सभी पढ़ के आए ना 10th में तो उनको ये आता होगा। नेक्स्ट और बढ़िया सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है ये रहा छठा सवाल। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the quadratic polynomial टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, find the value of k की वैल्यू निकालनी है सच दैट, क्या बात कह रहा है, कह रहा है सच दैट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 24। आहा बड़ा सुंदर सवाल है ये तो, एकदम ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ना, प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम के लायक का क्वेश्चन है ये। ठीक? तो हर बालक को ये आना चाहिए। हर एक बालक जो 10वीं में है, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट जो 10वीं में है उसको ये सवाल दिखते उड़ा देना चाहिए। इसके परखच्चे उड़ा दो सवाल के, क्योंकि अभी ऐसे 2 सवाल पीछे करवा दिए, साफ साफ दिख रहा है ये सम ऑफ जीरोस, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और सम ऑफ जीरोस कैसे निकालते हैं बोलोगे तो -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये c/a होता है इज इक्वल टू कितना हो गया 24 हो गया। b कितना दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर 5 और a कितना दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर 2, ये कितना हो गया होल स्क्वायर। c कितना दिख रहा है तुम्हें यहाँ पर k और a कितना दिख रहा है 2 इज इक्वल टू कितना हो गया 24। 5 के स्क्वायर 25, नीचे कितना हो गया 4, इधर कितना है k/2 इज इक्वल टू 24। क्या तुम ये बात सॉल्व कर पाओगे? बोलो हाँ कर पाएंगे। 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है 4, 4 के टेबल में 4 1 टाइम पे आता है तो 25 एज इट इज। 2 के टेबल में 4 2 टाइम पर आता है, 2 से मल्टीप्लाई करो 2k इज इक्वल टू कितना हो गया 24। ये सारी बातें ना आप बच्चों ने बड़े अच्छे से सीख रखी होंगी, तो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ क्योंकि आप लास्ट प्रैक्टिस मोड में होंगे इस टाइम। वहाँ पर चीज़ों को एकदम इलेबरेट करना, बच्चों ये ऐसे होता है ये वैसे होता है, अगर ये चीज़ें अगर सीखनी है और अगर बेसिक्स कमजोर है तो तुम्हारे लिए SKI के दरवाजे खुले हुए, आओ ज्वाइन करो और सीखो इन चीज़ों को। ठीक है? फिर देखो जरा आगे क्या हो जाएगा 25 माइनस 2k इज इक्वल टू 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे यहाँ आता है कितना 96। 25 को उधर लेके चले जाओ और यहाँ पर कितना रह जाएगा 2k माइनस का ये 96 और 25 उधर जाएगा माइनस का 25 माइनस का 2k। अब जो वैल्यू आएगी 6 में से 5 गए 1, 9 में से 2 गए 7 और k की वैल्यू आ गई 71.2, वो भी कौन सा माइनस में। यहाँ पर बात होती है खत्म। एक और सवाल बढ़िया सा देखो जरा फटाफट से। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बड़ा भी प्यारा क्वेश्चन और वो क्या कह रहा है जरा देखो। इन द गिवन फिगर, एक फिगर गिवन है भाई, इन द गिवन फिगर, और फिगर में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे रखी है कि ए बी पैरेलल है किसके DE के, एंड
फिर कह रहा है ये बी डी पैरेलल है किसके, बी डी पैरेलल है किसके, ई एफ के। किसके पैरेलल है भाई, ई एफ के। तो हमें प्रूफ करना है, प्रूफ करके रहेंगे। आप प्रूफ करवाते रहो, प्रूफ करने से हम पीछे हटते नहीं है जी, ना अपने स्टूडेंट्स को हटने देते। क्या प्रूफ करना है, डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी, ये बात प्रूफ करनी है। हो सकता है बहुत सारे लोग डर जाएं, प्रूफ करने वाले सवाल बड़े खतरनाक से होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्यों नहीं है, होते होंगे बहुत सारे सवाल है प्रूफ करने के लिए, लेकिन हम तो यहाँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में आए हैं, और जिसके ऊपर एसकेआई की मोहर लग जाती है इस क्वेश्चन के ऊपर, इनफैक्ट जो आज मैंने क्वेश्चन कराए हैं उनके ऊपर एसकेआई की मोहर लग गई है, मतलब ये सारे सवाल एग्जाम में छपेंगे। और आज तक ऐसा नहीं हुआ जिसके ऊपर एसकेआई की मोहर लगी हो, यानी कि जय सर की मोहर लग गई हो, हमने मोहर लगा दी हो और वो सवाल एग्जाम में ना आया हो। किसी भरोसे पे कह रहा है तुम्हारा भाई, इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। बस इन सीरीज़ को फॉलो कर लेना, इन सीरीज़ को एग्ज़ाम से पहले देख करके जाना, डेफिनेटली फ़ायदा होगा, एग्ज़ाम को फोड़ करके आओगे। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। इसका एक फिगर भी गिवन है, वो फिगर बना लेते हैं पहले। ये रहा ए बी सी, ये रहा इधर डी, और ये रहा इधर ई। ठीक है भाई, एक लाइन ऐसे मिली हुई है, एक लाइन ऐसे, और ये ऐसे। ठीक, और इधर लिखा हुआ है एफ। चलो प्रूफ करते हैं भाई। ठीक है, प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे देखना जरा। ये कह रहा है प्रूफ दैट डी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एफ इंटू ए सी। चलो भाई बढ़िया। सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, ए बी पैरेलल है डी के। कहाँ है ए बी, ये रहा ए बी। डी कहाँ है, ये रहा डी। तो कौन से ट्राइंगल में दिखे, बड़े वाले ट्राइंगल में दिखे। देखो इस वाले ट्राइंगल में दिखे। ये रहा कहाँ है हमारा सी, ये ए और ये बी। बीच में क्या है हमारा डी और ई। तो क्या बोल रहा है कि इसने बोला है कि ए बी कहाँ है, ए बी ये, और पैरेलल है किसके, डी के। तो सिंपल सी बात है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगाओ, बात खत्म करो। इन ट्राइंगल कौन सा, इन ट्राइंगल ए बी सी। देखो जरा, ये सी डी है ये वाला, इसके प्रोपोर्शन में लिख लो क्या, ए सी बराबर किसके, ये सी ई, और इसके प्रोपोर्शन में लिख लो ये कौन सा, बी सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड का यूज कर लेते हैं। सेकंड क्या कह रहा है, बी डी पैरेलल है ई एफ के। कहाँ है बी डी, ये रहा बी डी, ये रहा बी डी, और किसके पैरेलल है ये, ई एफ के। चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं। कहाँ है, ये रहा, कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है ना, कुछ ऐसे बना हुआ है। ये रहा एफ, ये रहा ई, ये रहा बी, और ये रहा डी। दोनों को इधर मिला लो, ये रहा सी। ठीक है, और एक हो गया एफ, ये हो गया ई। तो नाम लिख लेते हैं इसका, इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये, डी सी बी, डी सी बी। ठीक, रेशो देखो भाई फिर से, ये सी एफ अपॉन किसके हो जाएगा, इस पूरे के, सी डी इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू हो गया, और किसके हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा सी ई अपॉन किसके हो जाएगा, ये बी सी के। ये इक्वेशन नंबर 2। बेसिक मैथमेटिकल रूल ये कहता है कि अगर किसी भी दो इक्वेशन की, यहाँ पे दो इक्वेशन दिखाई दे रही होंगी फर्स्ट और सेकंड, अगर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड अपने आप बराबर हो जाती है। तो लिख लोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। क्या कह रहा है ये, सी डी अपॉन ए सी बराबर है किसके, सी एफ अपॉन सी डी के। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, सी डी की सी डी से मल्टीप्लाई कराओगे, सी डी स्क्वायर, और यहाँ पे ए सी इंटू क्या हो जाएगा, सी एफ। इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड। जो हमसे पूछा था वो बात प्रूफ हो गई। इधर सी एफ इंटू ए सी है, इधर ए सी इंटू सी एफ है, इसमें कोई फर्क नहीं है। कभी इंटेलिजेंट बच्चे आके मुझसे ये बोले कि सर आपने तो ये लिख दिया, ऐसा होता है ना। अरे 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, बात एक ही आती है 6। ठीक है, आज जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं बड़े लिमिटेड है, इनको करो पहले। अगर अच्छे लगे तो मुझे कमेंट करना, मैं आगे इसको कंटिन्यू करूँगा। और ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, देखना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। 1 महीने की बात है, अच्छे से पढ़ो, दिन रात एक कर दो और बढ़िया मार्क्स लेकर के आओ और अपने ड्रीम्स को पूरा करो। टाटा बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।